सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज फिर से हर दिन की तरह आज फिर मार्केट में मैंने आपको निफ्टी का ये एक लेवल दिया था एक्स्ट्रा, ठीक है? और आप लोग देख सकते हो कि कितने सही तरीके से काम हुआ। मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे पलटा है। पलटने के बाद में ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद हमारे दूसरे लेवल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे कंसिस्टेंसी या फिर थोड़ा सा साइडवेज यहाँ पे जो है वो मार्केट हमारा यहाँ हुआ है, ठीक है? तो दैट्स द ऑथेंटिसिटी। यही चीज़ें होती हैं काम की और यही चीज़ों को आपको देखना चाहिए, ठीक है? तो आज अभी हमको लेवल्स को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल अब हमारे लिए आगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज दूसरी क्रिएट कर दी है जो अब आने वाले दिनों में हमारे लिए काम की होगी, ठीक है? तो उसके लिए हम पहले सबसे इन लेवल्स को काट देंगे। सम कुछ लेवल बेसिकली ये वाले भी इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ है, मार्केट गिरा है, उसके बाद में साइडवेज हुआ है, लेकिन साइडवेज होने के साथ साथ भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ है, ठीक है? तो ये चीज़ें, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे की ओर आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे एक चैनल, ठीक है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, चैनल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक चैनल को ड्रॉ करें, तो हमको एग्ज़ैक्टली देखने को मिलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है, वो किस तरह का है, ठीक है? जो प्राइस एक्शन है, वो कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, अंदर ही अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो उसके बाद में और अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, एज़ सच कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आज के अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गिरा है, गिरने के बाद में यहाँ पे वी शेप रिकवरी ली है और ये वी शेप रिकवरी हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एक काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी आई है, एक फास्ट बाइंग का मूव आया, ठीक है? और फिर मार्केट फिर से नीचे की तरफ पलटा। अब एग्जैक्टली आज क्या हुआ है, बाइंग का मूव आया है, लेकिन आज उस दिन की तरह नहीं हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे या एग्ज़ैक्टली उसी दिन की तरह, एक मिनट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 9:15 उस दिन क्या हुआ था, मार्केट गिरा, रिकवरी ले ली, ठीक है? और अगले दिन मार्केट को गिरना ही था। एग्ज़ैक्टली मैंने आपको यही चीज़ बोली थी। आज क्या हुआ है, मार्केट गिरा है, गिरने के बाद में वापस रिकवर हुआ है और फिर वापस गिर गया है, ठीक है? आज मार्केट ने इस तरह के सिनेरियोस नहीं बनाए हैं कि मार्केट यहाँ पे आपके लिए ट्रैप क्रिएट कर दे। और एक एक चीज़ को ना ब्रॉडर व्यू पे समझने की कोशिश करो, ठीक है? यहाँ पे चलते हैं, जब यहाँ पे मार्केट ने ये रिकवरी आई, वीडियोज़ अभी भी पड़ी हुई हैं स्टिल, ये रिकवरी आई मार्केट में, मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सिर्फ़ इस गैप को भरने आए और उसके बाद में नीचे की तरफ चल जाए। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुई। मार्केट ने गैप को फिल करा और उसके बाद में मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गई। है ना? तो अभी अगर हम यहाँ पे इन सिनेरियोज़ को देखेंगे, तो यहाँ पे हमको मार्केट के 2 व्यूज़ देखने को नज़र आएँगे। एक, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे रिकवर कर गया। देखो ये अब जो चीज़ हुई ना वो हो चुकी है, ठीक है? इसके ऊपर ज़्यादा अगर हम ध्यान देंगे तो वो हमारे काम की नहीं है। देखो उसके बाद में जो चीज़ हुई है, ये जो रिकवरी आई थी वो मार्केट ने लूज़ भी कर दी है। ठीक है? तो इसका मतलब कोई नई पोज़ीशंस नहीं है और अभी नई पोज़ीशंस को आने में टाइम लगेगा, मार्केट का व्यू डिसाइड होने में टाइम लगेगा कि इस मंथ मार्केट कहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब क्या है, पहले होती थी वीकली एक्सपायरीज़, तो हमको जल्दी अंदाज़ा लग जाता था कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ जाने वाली है। ठीक है? अब क्या है, अब है मंथली एक्सपायरी। तो स्लोली पोज़ीशंस ऐड होंगी, मार्केट को ऊपर-नीचे लिया जाएगा, उसके बाद में पोज़ीशंस ऐड होंगी। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में हम सिर्फ़ अपने लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, डेली के आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है? तो जुड़े रहो। और अगर आप लोग एडवांस में सीखना चाहते हो मेरे साथ, एग्जैक्टली सारी चीज़ों को, पूरा डीप मार्केट को सीखना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हो। 49500 इसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? उसके बाद में ये जो लेवल है एग्जैक्टली इसको फिर से हम लोग मार्क करेंगे, 23,370, ठीक है? तो इसको हम लोग यहाँ पे मार्क आउट कर लेंगे क्योंकि ये अब हमारे लिए थोड़ा-सा काइंड ऑफ वो है। और ऊपर की तरफ अब हम लोग इसको, इस लेवल को भी वापिस से लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इसका हमने बॉडी लिया, लेकिन इसका हम बॉडी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस विक से आया दोनों टाइम, ठीक है? यहाँ पे आके बॉडीज़ क्लोज़ नहीं हुई हैं, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे विक्स का रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है? तो ये सिनेरियोस हैं। और उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम एक आध लेवल को ले लें और एक नीचे की तरफ ले लें, तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईएमएस को लगाएँ, तो ईएमएस अभी बहुत ज़्यादा दूर है काइंड ऑफ, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे
इसी लेवल को लेते हैं एक्चुअली ना 23,700, क्योंकि अगर मार्केट अब यहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आता है तो फिर मार्केट 23,700 तक मार्केट को आना ही पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे क्या है, 20 ईएमए का भी 200 डे ईएमए का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जगह थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, अगर मार्केट इतना ऊपर तक आता है तो इन इन एरियाज़ के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान से ही काम करना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ की अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास रहेगा 23,300। ठीक है, 23,300 को मार्कआउट कर लेंगे। और एनी हाउ या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो 23,250 इस लेवल को हम लोग अपनी नज़र में रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। एक्चुअली बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आ चुके हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देखो एग्जैक्टली वही चीज़ें हुई यार, क्या इतना गुनगान करना, काम कर रहे हैं, लेवल्स तो कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, इन चीज़ों को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, सॉरी ये स्क्रीन, इसको हटाएंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली फिर वापिस से हम यहाँ पे 49,000 के नंबर को लेंगे, हम इस नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लो में मार्केट ये नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली गई है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट क्या होती है, और जब सेलिंग आ रही होती है या बाइंग आ रही होती है, उस मूव में मार्केट जो आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सपोर्ट चेंज हो गई। सपोर्ट्स कुछ सर्टेन नंबर्स ही रहते हैं, और इनसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, 23,300 को लेंगे फिर से आज वापिस। ठीक है, 23,300, और उसके बाद में 49,500 अगर मार्केट आता है तो फिर इस लेवल तक मार्केट को आना ही पड़ेगा। एक्चुअली 49,551 इसको लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर अब मार्केट ऊपर आता है तो ये जो थोड़ा सा भी गैप है ना, इसको मार्केट फिल आउट करने की कोशिश पूरी करेगा। ठीक है, फिर हम लेंगे 48,700। ठीक है, और उसके बाद में 48,500, और अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो 48,300। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट 48,400 48,400 से भी मार्केट पलट सकता है, लेकिन वो मैं नंबर आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सॉरी, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट फॉर द टुडे, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।